Good morning, students. Myself, Professor Uday Patel. Today we study about introduction to power system deregulation and researching chapters topics. We already studied this and deregulation international scenario. डीरेगुलेशन इंटरनेशनल सिनेरियो यानी क्या कि इंडिया के अंदर तो आप सभी लोगों को पता है कि चलो एक जो भी जनरेशन की डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपकी कंपनीज होती हैं, ट्रांसमिशन की सही इस तरीके की डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज होती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के भी वैसे सारी कंपनीज होती हैं। तो इंटरनेशनल सिनेरियो यानी आउट ऑफ कंट्री, लाइक यूनाइटेड किंगडम हो गया, यूएस हो गया, यूके हो गया, स्वीडन हो गया, जितने भी जहां पे भी डीरेगुलेशन है, ओके, तो वहां पे क्या चीजें हैं, ओके, वो आज हम देखने वाले हैं। तो यूके की बात करें तो वहां पे आपका क्या है कि जो डीरेगुलेशन पावर सिस्टम है वो फुल टाइम है, ओके, और वहां पे जो भी आपका डीरेगुलेशन है, ओके, तो वो कब से स्टार्ट हुआ है? वो 1989 से स्टार्ट हुआ है, ओके। और जो भी यूके है उसका जो भी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। उन 4 पार्ट्स के अंदर 2 जनरेशन कंपनीज हैं, एक ट्रांसमिशन कंपनी है और एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। एंड जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट लॉन्च हुआ था इंग्लैंड एंड वेल्स के अंदर, ओके, वो कब हुआ था? 1989 के अंदर, ओके। और वो क्यों डेवलप हुआ? एनर्जी डिमांड्स को फुलफिल करने। इफ वी टॉकिंग अबाउट यूएस, in US various utilities are present which are divided into 3 grids like east, west and Texas. इंडिया की अगर आप बात करते हो, ओके, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि यूजीवीसीएल, पीजीवीसीएल, वो सारी चीजें आप सभी लोगों को पता है, ओके। एज वेल एज प्राइवेट कंपनीज भी अभी इन्वॉल्व हो रही। Now, in Texas, deregulation actually started since 1995 onwards. In 1996, a wholesale market is created in Texas. From July 2001, single market control center starts operating. Okay, यानी हुआ क्या? अगर आप टेक्सास की बात करते हो तो वहां पे आपका क्या है कि जो भी डीरेगुलेशन तो स्टार्ट हुआ, ओके, लेकिन वहां पे कब से एग्जैक्टली कब से स्टार्ट हुआ? 1995 के अंदर। 1996 के अंदर होलसेल मार्केट स्टार्ट हो गया इलेक्ट्रिसिटी का, और 2001 के अंदर क्या हुआ कि मार्केट कंट्रोल जो भी है वो एक सेंटर्स वहां पे स्टार्ट हुआ उसको कंट्रोल करवा। जो नॉर्डिक रीजन है, ओके, उसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है? डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे एंड स्वीडन, ये 4 जो भी है वो नॉर्डिक रीजन के अंदर इंक्लूडेड है। दिस कंट्री established Nordic Pool in 1993. Nordic Pool was the first multinational power exchange in the world. अगर आप 1996 की बात करते हो, ओके, तो यूरोपियन यूनियन इश्यू इंटरनल इलेक्ट्रिसिटी मार्केट डायरेक्टिव which opens a national electricity market. In Spain, electricity law was developed in 1997. They legally separate out the regulated function from competitive ones. Norway Energy Act is passed in June 1990 from Club Pool, where surplus energy was sales of entire electricity sector remain in the hand of public. Okay. न्यूजीलैंड की बात करें तो ड्यूरिंग 1996 वहां पे वॉलंटरी होलसेल पावर मार्केट स्टार्ट किया गया,
ओके, जिससे जो भी एनर्जी है वो इफिशिएंटली सबको मिल सके, ओके, उसका इफिशिएंटली सारे लोग यूज कर सके। और मार्केट जो भी है, ओके, वो एलटीडी कंपनी से, ओके, वहां पे ऑपरेट होता है। Up to year 2006, one third of European Union energy market was open. In Germany, अगर आप जर्मनी की बात करते हो, तो electricity market was open at all for suppliers as well as users from April 1998 onwards. इस फिगर के अंदर जो यहाँ पे आप मेनली प्रेजेंटेशन के अंदर देख रहे हो, ओके, वो किसका स्ट्रक्चर है? पावर सिस्टम का स्ट्रक्चर है, डीरेगुलेटेड पावर सिस्टम का इन यूके। यहाँ पे नेशनल पावर टू नेशनल है, ओके, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज टू स्मॉल यूजर्स है लेस देन 100 किलोवाट, ओके। इफ the load is greater than 100 किलोवाट, यानी कि लार्ज यूजर होंगे, तो उसको कौन कौन पावर सप्लाई करेगा? पावर जनरेशन कंपनी, मैग्नॉक्स इलेक्ट्रिक, ब्रिटिश एनर्जी एंड अदर्स, ओके। वो सारे के सारे क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड एंड पूल के अंदर अपनी एनर्जी भेजेंगे, और वहां पे जनरेटर और सप्लाई के थ्रू लार्ज यूजर्स को एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी, और अदर लाइसेंस सप्लायर्स को जहाँ पे जिसको इलेक्ट्रिसिटी अभी अवेलेबल है, ओके, वो क्या करेंगे? उनके पास लाइसेंस होना चाहिए, और तो ही वो लोड को एनर्जी प्रोवाइड कर सकेंगे, ओके। तो ये डीरेगुलेशन इंटेंशनल सिनेरियो। Now, milestone of deregulation in the world. Okay. Development of Pennsylvania, New Jersey, Maryland interconnection in US. This table gives out the year at which deregulation electricity sector started in respective countries. अगर आप चिले की बात करो तो 1980 में स्टार्ट हुआ था, यूके की बात करो तो 1990 में वो स्टार्ट हुआ था, अर्जेंटीना, स्वीडन, नॉर्वे की बात करते हो तो वो 1991 में स्टार्ट हुआ था, कोलंबिया की बात करते हो तो वो 1993 में स्टार्ट हुआ था, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो 1994 में स्टार्ट हुआ था, न्यूजीलैंड की बात करते हैं तो 1996 में वो स्टार्ट हुआ था, कोस्टा रिका, पनामा, EI सल्वाडोर वो 1997 में स्टार्ट हुआ था, कैलिफोर्निया यूएसए तो वो 1998 में स्टार्ट हुआ था, ओके। तो ये है कुछ माइलस्टोन डीरेगुलेशन जो यहाँ पे ये शो करवाते हैं कि कौन सी कंट्रीज में कब डीरेगुलेशन आपका स्टार्ट हुआ था। थैंक यू सो मच। आप सभी लोग, आई होप आप सभी लोगों को सब कुछ पता चल गया होगा। डीरेगुलेशन इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स आप उसको कॉन्सेप्ट नहीं मान सकते। जो पहले क्या था कि जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन तीन कंपनी जो भी था, ओके, पावर सेक्टर था, वो एक ही कंपनी हैंडल आउट करती थी, अभी सेपरेट आउट कंपनी हैंडल आउट करती है, तो हमें ज्यादा इफिशिएंटली इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, ओके। इसीलिए काफी सारी जगह तो जो भी डीरेगुलेशन था वो आप देख सकते हो कि काफी जल्दी स्टार्ट हो गया था, क्योंकि डीरेगुलेशन इंडिया के अंदर अभी भी वो डेवलपमेंट हो रहा है कि चलो डीरेगुलेशन अभी भी इफेक्टिवली वो लोग कर रहे हैं, ओके, इनोवेशन कर रहे हैं कि जिससे हमें फायदा हो सके, ओके। So thank you so much for watching this. I hope you got all the points.